श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं उदयपुर के चेटक सर्कल मोहता पार्क के स्थित महाराणा जी की प्रतिमा पर पुष्प अभिषेक किया जा रहा है। इससे पहले जल अभिषेक किया गया, दूध अभिषेक किया गया, तेल अभिषेक किया गया और अब आप देख सकते हैं कि माला अभिषेक की जा रही है। सभी समर्पण भाव से सभी महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मनने वाली है। नगर में 5 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेवाड़ के राजवंश परिवार के हर एक महाराणा पर तो इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित होते हैं, चाहे महाराणा प्रताप जयंती हो, चाहे महाराणा कुंभा जयंती हो, उदय सिंह जी की जयंती हो, इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और आप देखें कि नगर के सभी साहित्य बंधु, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संगठन, संस्थानें, लोक जन सेवा संस्थान सभी मिलकर महाराणाओं की जयंती मनाते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चेटक में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। तमाम अविनाश जी खटीक साहब, चौबे साहब, विमल जी, पालीवाल जी, चंद्र प्रकाश चितौड़ा साहब, जिन जिन के नाम मैं जानता हूँ उन सभी के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बड़े ही प्रेम के साथ महाराणा भूपाल सिंह जी की प्रतिमा पर पुष्प अभिषेक करते हुए लोक जन सेवा संस्थान की ओर से 5 दिवसीय कार्यक्रम नगर में आयोजित होंगे। आप इसका खूब आनंद उठाएं। महाराणा अमर भोपाल सिंह अमर रहे, महाराणा भोपाल सिंह अमर रहे, महाराणा भोपाल सिंह अमर रहे। देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेनाकं महिमानः तन्त्रपूर्वेशाचा पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ग्रुप फोटो ले लो तुमको। महाराणा भूपाल सिंह जी की 140वीं जन्म जयंती के समारोह आज से प्रारंभ हो रहे हैं। लोक जन सेवा संस्थान के तत्वाधान में मोहता पार्क स्थित आपकी मूर्ति पर आज हमने पंचगव्य स्नान किया है और अभी पुष्पांजलि कर इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। कल 3 तारीख को संजीवी महाविद्यालय के सभागार में कवि संगोष्ठी का आयोजन होगा दोपहर 3 बजे से। 4 तारीख को विद्यापीठ के बीसी सभागार में राम एवं रामचरित पर गोष्ठी होगी। 5 तारीख को विद्यापीठ के ही सभागार में, आईटी सभागार में सम्मान समारोह होगा, जिसमें 30 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। और 6 तारीख को जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन सर्व ऋतु विलास में यज्ञ हवन का कार्यक्रम कर पूरे शहर की मंगल शुभकामना के लिए मंगल कामना की जाएगी। ये प्रोग्राम रहेगा। आगे जय किशन चौबे हमारे महासचिव। आज 5 दिन का कार्यक्रम का आगाज किया गया और इस कार्यक्रम हेतु बाहर से विभिन्न शहरों से मेहमान आ रहे हैं। कल के कार्यक्रम में हमारे IAS श्याम सुंदर जी राजपुरोहित पधार रहे हैं और परसों वाले कार्यक्रम में IAS जिनका अभी तबादला होके और सचिवालय में संयुक्त सचिव बन गए हैं टीकम चंद जी बोहरा पधार रहे हैं, अपने उद्बोधन से सम्मानित करेंगे। साथ ही राम और रामायण का विश्व परिदृश्य में क्या महत्व है उसके ऊपर परिचर्चा की जाएगी। उसमें डॉक्टर BP शर्मा और डॉक्टर सुरेंद्र जी द्विवेदी मुख्य रूप से प्रवचन देंगे।
और इसी के साथ प्रोफेसर सारंग देवत जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो भी उद्बोधन प्रदान करेंगे। साथियों, इस समय सबसे ज़्यादा राम और रामायण के प्रति विश्व में क्या परिदृश्य है उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। और लास्ट जो हमारा मेन जो कार्यक्रम होता है सम्मान समारोह, वो सम्मान समारोह विभिन्न क्षेत्र के और विभिन्न शहरों से आए हुए लगभग 30 लोगों का सम्मान हम करेंगे। उसमें 2 IAS है और 7 मतलब प्रोफेसर्स हैं, 3 रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और योगाचार्य है, और बच्चे खेल में युग चेलानी और बॉक्सिंग में नंदिनी तोमर, इस तरीके से विभिन्न क्षेत्र के लोगों का सम्मान। और संगीत के क्षेत्र में भरतपुर स्थित वनस्थली विद्यापीठ से नेहा जोशी पधार रही हैं, उनका हम संगीत के हिसाब से उनका सम्मान करेंगे। हम हर वर्ष ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस वर्ष सभी का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रूप से मिल रहा है और अगले साल हम और ज़्यादा सभी की सहमति से इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे। और इसका समापन गायत्री शक्तिपीठ की भूमि जो महाराणा भोपाल सिंह जी की पत्नी ने दान में दी थी, हम उसी स्थान से इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और इनका जन्मदिन भी उसी रोज़ है, 6 मार्च के रोज़। तो ये हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम, आज हमारा इस कार्यक्रम का आगाज़ है। पूजा अर्चना और पंचगव्य स्नान के साथ माल्यार्पण के द्वारा हमने शुरुआत की है। धन्यवाद। और जोड़ना चाहूँगा कि उस सम्मान समारोह में हम 2 कार्यक्रम और करने जा रहे हैं। एक तो पन्ना साहिब पर जो अक्षय लोचन का विशेषांक निकलने वाला है उसका विमोचन होगा, और साथ ही ठाकुर अमरचंद वर्मा पर पहली पुस्तक, प्रमाणित पुस्तक जो हम निकालने वाले हैं, उसका भी विमोचन उसी दिन प्लान किया हुआ है। तो ये भी एक ऐतिहासिक क्षण लोगों को देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी शहरवासियों को महाराणा भोपाल सिंह जी जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर विमल शर्मा, अध्यक्ष लोक जन सेवा संस्थान। तो धन्य है मेवाड़ की यह माटी, इसे माथे पे लगा लो। हमारे अमर शहीद की गाथा हमारे मेवाड़ में आज भी गाई जाती है। मेवाड़ के राजवंश के जितने भी महाराणा हुए हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राजगद्दी के शासन के दौरान ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिनका वर्णन पूरे विश्व में होता है। चाहे जयसमंद की वो झील हो, चाहे राजसमंद की झील हो, चाहे सिटी पैलेस हो, सज्जनगढ़ हो, कुंभलगढ़ हो। आपको यहाँ उदयपुर में आज भी देखेंगे तो कलेक्ट्रेट, जेल, जितना भी आप प्रशासनिक रवैया देखेंगे वो पूरा आपको राजा महाराजाओं की देन का दिखेगा। यूनिवर्सिटी का हो, बड़े बड़े विश्व महाविद्यालय हो, महाराणाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने वाले, और उस ज़माने में जब देश का बंटवारे हो रहे थे, एकीकरण हो रहा था, उस समय भी महाराणा भोपाल सिंह जी की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस देश को के लिए बहुत कुछ किया है, शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए, और देश में विभाजन की स्थिति को भी उन्होंने बरकरार रखा, भारत को अखंड भारत रखा। तो ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाकर हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारे मेवाड़ के राजवंश परिवारों की इसी प्रकार से जन्म जयंतियाँ मनाई। कुछ ही समय बाद महाराणा कुंभा जी की जन्म जयंती उनकी भी मनाई जाएगी। उनके भी 5 से 7 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो गए, उसका भी हम आपको टेलीकास्ट दिखाएंगे। आज 5 दिवसीय ये महाराणा भोपाल जयंती का आगाज़ हुआ है। आज से आप 5 दिनों तक कार्यक्रम देखेंगे और इन कार्यक्रमों का पूरा प्रसंग का आनंद उठाएंगे। जी, भारतवर्ष एकत्रीकृत करने वाले महाराणा भोपाल सिंह जी हमारे राष्ट्र के पहले महापुरुष थे, जिन्होंने अपने राज्य को भारत में सम्मिलित करने के लिए प्रथम हस्ताक्षर किए, और उन्होंने सभी से यही आग्रह किया
कि आप सभी हमारे साथ जुड़ें और इस भारत को अखंड भारत बनाने के में अपना सहयोग प्रदान करें। जी, आज श्री जी हुजूर महाराणा भूपाल सिंह जी की जन्म जयंती पर ये 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पहला कार्यक्रम का आगाज चेटक व्यापार मंडल के प्रांगण में ही ये मोहता पार्क पड़ता है और प्रथम आगाज यहीं से हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके ही अपने, क्योंकि आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ के व्यापार मंडल के, स्वागत है आपका। चेटक व्यापार मंडल लोक जन सेवा संस्थान समय समय पर ऐतिहासिक धरोहर को बचाने में ऐतिहासिक जो कार्य है, जो दिवस है, जो पुण्यतिथि है, जो भी होता है, जैसे उदयपुर स्थापना दिवस हुई, ये जो मेवाड़ के जो ऐतिहासिक जो प्रोग्राम है वो सारे हम मिल के मनाते हैं और लोगों में जन चेतना जागृत करते हैं। लोगों में, युवा में ये संदेश देते हैं कि भाई मेवाड़ की जो परंपरा है, अपन मेवाड़ में पैदा हुआ है, इस धरती पे पैदा हुए हैं, अपना कर्तव्य क्या बनता है, उस धरोहर को कैसे अपन को बचाना है, ये हम पूरा संदेश देते हैं। और उस ऐतिहासिक चीज़ को और महापुरुषों को हम युवा पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि आप इनसे क्या सीखते हैं। हम इनसे प्रेरणा लेते हैं और हमारे बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेके जीवन में सार्थक बने और अच्छा काम करें, देश की सेवा करें और यही आपसे सबसे शुभकामना, मंगल कामना।